हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2023 संपूर्ण महीने की हरियाणा करंट अफेयर, ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी तरह से पकड़ बन सके और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे विद पीडीएफ फाइल। दोस्तों, मैंने आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर की एक बुक तैयार की है, जिसमें दोस्तों आपको जून 2022 से जून 2023 तक है और दूसरी बुक में जनवरी 2023 से जून 2023 तक की हरियाणा करंट अफेयर मिलेगी। और दोनों बुक में आपको 11 टॉपिक भी शामिल मिलेंगे, जहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कौन है, क्या है, हरियाणा की सभी योजनाएं, हरियाणा के सभी अवार्ड 2019 से 23 तक है, हरियाणा के नए पोर्टल व ऐप है, हरियाणा के नए ब्रांड एम्बेसडर 2023 में। दोस्तों 11 नए ऐसे टॉपिक ऐड किए जैसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से दोस्तों ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको ये बुक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.3% है। अब जान लेते हैं, हरियाणा प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान केवल 0.3% है। इसे बढ़ाने के लिए धार्मिक और स्टे होम जैसे विकल्पों पर काम हो रहा है, जैसे श्री कृष्णा सर्किट, हथनीकुंड में रिवर राफ्टिंग, मोर्निंग में पैराग्लाइडिंग, डोसी पहाड़ी विलेज टूरिज्म जैसे दोस्तों बड़े विकल्पों को विकसित किया जा रहा वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था पर्यटन या टूरिज्म का, तो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। वर्तमान में हरियाणा का पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर है और हरियाणा राज्य पर्यटक दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो धर्मेंद्र व हेमा मालिनी है। और राज्य के पर्यटक विभाग का चिन्ह क्या है? तो मोर है। और पर्यटक विभाग का लोगो क्या है? तो केम हॉलीडे विद अस। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है ऑप्शन डी, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वारा। अब जान लेते हैं, बेटियों के सम्मान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने 9 जून 2023 से सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया है। और यह अभियान विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को समर्पित किया गया है, आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों अभियान का, और इस अभियान की विशेष शुरुआत 9 जून 2015 को जींद जिले के बीबीपुर गांव से सुनील जागलान ने सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर 2022 को पंचकुला जिले से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के 135 महाग्रामों या बड़े गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से जल संसाधन कार्य योजना 2023 टू 2025 को शुरू किया गया है? तो इस योजना को शुरू किया गया है ऑप्शन डी, 9 जून 2023 से। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 जून 2023 से जल संसाधन व जल संचय के लिए अमृत जल क्रांति के तहत जल संसाधन कार्य योजना 2023 टू 2025 को शुरू किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों वाटर या जल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 14,898 जल स्रोत है। और हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितनी आबादी वाले गांव में ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिन भी गाँव की आबादी 5000 है उनमें ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
हरियाणा सरकार ने 5,000 की आबादी वाले सभी गांव में ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। विकास व पंचायत विभाग इस पर काम करेगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों आबादी और शिक्षा का, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरियाणा राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पर 12 जज है। और महाग्राम सीवरेज विकास योजना 15 अगस्त 2020 को सौतई गांव फरीदाबाद से शुरू हुई थी। और सीएम मनोहर लाल ने राज्य में 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त योजना अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में कितने किलोमीटर दूर से आने वाले छात्रों के लिए यातायात उपलब्ध करवाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो भी छात्र 1 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए आता है उसे यातायात उपलब्ध करवाया जाएगा। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार राज्य में 1 किलोमीटर इससे अधिक दूरी से आने वाले छात्रों के लिए यातायात उपलब्ध करवाएगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों छात्रीय विद्यालय का, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था 1969 में चंडीगढ़ में, 1981 में भिवानी शिफ्ट कर दिया। वर्तमान में वीपी यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और हरियाणा एससीईआरटी इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में है। हरियाणा सरकार ने जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 के तहत कितने प्रतिशत पानी बचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 49% पानी बचाने का लक्ष्य रखा है इस योजना के तहत। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 के तहत 49% पानी बचाने का लक्ष्य रखा है। और इस 49% में से कृषि विभाग ने 28%, सिंचाई व जल संसाधन ने 13%, पंचायत ने 3% व जन स्वास्थ्य विभाग ने 3% जल संरक्षण करने का लक्ष्य रखा है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 जून 2023 को जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 की शुरुआत की है। और बात करें सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2021 से। और इस योजना के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और बात करें हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का, तो इसका गठन हुआ था 2018 में। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है केशनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट है, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की तरफ से 9 जिले की ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो इस फाउंडेशन ने 9 जिले की ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन सी अंजुम इस्लाम को घोषित किया है। अब जान लेते हैं, अंजुम इस्लाम को सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की तरफ से 9 की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अब जिक्र हुआ था ब्रांड एम्बेसडर का, तो हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हिमांगी शर्मा को शिक्षा विभाग द्वारा डायबिटीज रोग के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषिट किया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव रावगढ़ के सरपंच नौरंग सिंह को सरपंचों से संबंधित ई टेंडरिंग प्रणाली का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा भी की थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें हरियाणा ऑप्शन ए पहले स्थान पर है। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। ओवर 2020-21 में 15,000 सोलर पंप स्थापित किए थे। और 2022-23 में दोस्तों 53,000 स्थापित किए जा चुके हैं। और इस वर्ष 70,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब जिक्र हुआ था देश में पहला, तो फरीदाबाद जिले में देश का सबसे पहला स्टेनलेस स्टील रेलवे फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। और हिसार की लोवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक शुरू किया गया है।
और भिवानी में हरियाणा का पहला काऊ हॉस्टल बनाया जाएगा। और फरीदाबाद में हरियाणा का पहला बस टर्मिनल भी बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की लक्षिता सांडिल्य ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन एथलीट्स अंडर-20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रतियोगिता में दोस्तों लक्षिता ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं, चरखी दादरी के गांव अचीना की लक्षिता सांडिल्य ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन एथलेटिक्स अंडर-20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि दौड़ में जीता दोस्तों ये पदक। अब जिक्र हुआ था चरखी दादरी का, तो चरखी दादरी जिले के टिकाना कला गांव में 12 नवंबर 1996 को हुए विमान हादसे की याद में स्मारक और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। और हाल ही में चरखी दादरी गांव के रानीला के अतुल साहू ने कुवैत में हुई एशियन एथलीट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर 1 रुपये का स्टोर शुरू किया गया है? तो 1 रुपये स्टोर शुरू किया गया है ऑप्शन डी चंडीगढ़ शहर में। अब जान लेते हैं, चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से 1 रुपये का स्टोर शुरू किया गया है। इस स्टोर में दोस्तों 1 रुपये में लोग कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में बनाए गए वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। और चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट भी लगाया गया है। हरियाणा राज्य का देश के कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15% योगदान है। अब जान लेते इसके बारे में, हरियाणा राज्य का देश में योगदान निम्नलिखित है, जैसे कृषि क्षेत्र में 15%, रक्षा क्षेत्र में 10% और खेल क्षेत्र में 35% है। आपको सभी को नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था कृषि क्षेत्र का, तो हाल ही में हरियाणा राज्य को कृषि और बागवानी क्षेत्र में हासिल की गई उल्लेखनीय और मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है। और बात करें हरियाणा कृषि उद्योग निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और वर्तमान में हाल ही में इसका नया चेयरमैन कुलदीप सिंह मुल्तानी को बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में दूसरे चरण के कार्यों का शुभारंभ किया गया है? तो इन कार्यों का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत के गन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर निर्माणाधीन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में दूसरे चरण के करीब 2600 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों मंडी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में हॉलैंड की तर्ज पर ग्लोबल फूल मंडी बनाई जाएगी। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी। और पंचकुला के पिंजौर में सेब मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सूरजमुखी के तेल के लिए 20,000 मीट्रिक टन अक्षमता का प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये प्लांट स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र जिले में। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सूरजमुखी उत्पादक किसानों के लिए कुरुक्षेत्र में 4 एकड़ भूमि पर 20,000 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर सूरजमुखी के बीज से तेल व घी तैयार किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था दोस्तों प्लांट का, तो इनसे मिलते जुलते अन्य कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी के रामपुरा में 150 टन प्रतिदिन अक्षमता वाला अल्ट्रा मॉडर्न
मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित किया जाएगा। और यमुनानगर के रादौर में आधुनिक हल्दी संयंत्र और 50 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हथियार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। तो हथियार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी ऑप्शन बी हिसार जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार जिले में हथियार बनाने के लिए जिंदल ग्रुप और विश्व की सबसे बड़ी ब्राज़ील की कंपनी टोरेस आर्मास ऐसे के बीच हथियारों की फैक्ट्री लगाने के लिए समझौता हुआ है। और समझौते के तहत ब्राज़ील हथियार बनाने के लिए तकनीक देगा और हथियार जिंदल ग्रुप की जिंदल डिफेंस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। और ये दोस्तों फैक्ट्री या कंपनी हिसार जिले में स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था हिसार का, तो हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा है। और हिसार जिले में इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और हिसार जिले में 1650 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी स्थापित किया जाएगा। और हिसार की लवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है हरियाणा कैडर के किस आईपीएस को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट का हेड बनाया गया है। तो इस यूनिट का हेड बनाया गया है ऑप्शन बी के मिश्रा को। अब जान लेते हैं हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी के मिश्रा अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट के हेड बन चुके हैं। और अब वर्तमान में दोस्तों मिश्रा हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में सदस्य थे, अब इनको इसका हेड बनाया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था हेड या अध्यक्ष का, तो हाल ही में हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष आरती सिंह राव को बनाया गया है। और हाल ही में फरीदाबाद के दीप भाटिया को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में दिग्विजय चौटाला को भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जगमोहन राव को इसका महासचिव बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा सरकार द्वारा पद्म अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा प्रदेश के लोगों को कितने हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब जान लेते इसके बारे में। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा प्रदेश के लोगों को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। और इसके साथ ही इन अवार्ड प्राप्त विजेताओं को हरियाणा प्रदेश की वोल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पद्म अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान 2023 मिला है। डॉक्टर सुकामा आचार्य को महिला शक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में मिला है, जबकि डॉक्टर बख्शीराम को गन्ना प्रजनन विज्ञान व अभियांत्रिक क्षेत्र में मिला है। जबकि 2022 में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला था। नीरज चोपड़ा को खेल क्षेत्र में, सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में, ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए, मोतीलाल मदान को साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में और राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला था। ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने दूध में एंटीबायोटिक अवशेष के पहचान की तकनीक विकसित की है। तो ऐसी तकनीक विकसित की गई है ऑप्शन बी एंड्राई करनाल के द्वारा। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों का तत्कालीन पता लगाने की एक नई विधि या तकनीक विकसित की है। अब जिक्र हुआ था एंड्राई करनाल का, तो हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में
कृषि व्यवसाय से संबंधित सेवाओं की श्रेणी में इस संस्थान को देश में दूसरा स्थान मिला है। और हाल ही में इसी संस्थान ने पशुओं के लिए प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट किट भी बनाई थी। और हाल ही में इसी संस्थान ने एक महसी मित्र ऐप लॉन्च की थी, जिससे पशुओं को गर्भधारण कराने में पशुपालकों को सहायता मिलती है। और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1955 में करनाल में, और वर्तमान में इसके निदेशक है डॉक्टर धीर सिंह। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कितने गांव रेड जोन में आ चुके हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों हरियाणा के ऑप्शन ए 1948 गांव रेड जोन में आ चुके हैं। अब जान लेते हैं हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा पूरे प्रदेश से जुटाए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1948 गांव रेड जोन में आ चुके हैं। और प्रदेश के कुल 7,287 गाँव में से केवल 1304 गांव ग्रीन जोन में हैं, जबकि 5150 गांव दोस्तों जहां पर तेज़ी से भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, और 1948 गांव रेड जोन में आ चुके हैं। अब इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री 9 जून 2023 को जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया है। और बात करें हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की, तो वर्तमान में इसकी चेयरमैन या अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा है। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार महिला जूनियर हॉकी खिताब जीता है। इसमें हरियाणा राज्य से कप्तान कौन थी। तो इस टीम की हरियाणा से कप्तान कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रीति। अब जान लेते हैं भारत ने जापान में हुए महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। और भारत ने यह पहला महिला जूनियर हॉकी खिताब जीता है, और इसकी कप्तान थी सोनीपत की प्रीति। अब जिक्र हुआ था दोस्तों हॉकी का, तो इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा की हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक स्टेडियम बनाया गया है, और किसी भी महिला के नाम पर स्टेडियम बनने वाली ये पहली महिला भी बनी है। और हरियाणा के 3 हॉकी स्टारों को अर्जुन अवार्ड 2021 मिला था। सुरेंद्र पालड़ को, मोनिका मलिक को और सुमीत को। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा की किस महिला ने माउंट मकालू चोटी फतेह की है। तो हाल ही में यह चोटी फतेह की गई है ऑप्शन डी अनीता कुंडू के द्वारा। अब जान लेते हैं हाल ही में हरियाणा के फरीदपुर गांव की अनीता कुंडू ने नेपाल की 8,481 मीटर ऊंची माउंट मकालू चोटी पर तिरंगा फहराया है या फिर इसे फतेह किया है। अब जिक्र हुआ था माउंट का, तो हाल ही में दोस्तों झज्जर जिले के कुलदीप देसवाल हिसार के डाटा गांव की मीनू ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था मई 2022 में। और हाल ही में सोनीपत के नीतीश दहिया और रेवाड़ी के नरेंद्र यादव भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा सरकार ने विभागों में फैले भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी को रोकने के लिए किसका गठन किया है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने ऑप्शन ए राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय का गठन किया है। अब जान लेते इसके बारे में। विभागों में फैले भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय का गठन कर दिया है। अब जिक्र हुआ था गठन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में अवैध खनन, नहरी पानी की चोरी, बिजली की चोरी आदि असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया है, और इसका मुख्यालय पंचकुला में होगा। और हाल ही में सीएम ने राज्य सतर्कता ब्यूरो को और अधिक सशक्त करते हुए इसका नाम बदलकर भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो या एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया है। और एक क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। और पंचकुला में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते हैं।
तो हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन बी 9 पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा की लाडलियों ने 7 गोल्ड मेडल, 1 रजत व 1 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक जीते हैं। और ये पदक किसने जीते हैं? तो दादरी की रचना ने गोल्ड, हिसार की परवीन ने भी गोल्ड मेडल जीता है, दादरी की नेहा ने भी गोल्ड मेडल जीता है, रोहतक की सविता ने भी गोल्ड मेडल है, सोनीपत की शिक्षा, गुरुग्राम की सृष्टि और सोनीपत की काजल, इन सभी ने 7 ने गोल्ड मेडल जीते हैं। जबकि रोहतक की मुस्कान ने रजत पदक और हिसार की रजिता ने कांस्य पदक जीता है। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों को कितने वर्षों तक 5,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी? तो सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों ऑप्शन सी 3 वर्षों के लिए। अब जान लेते हैं हरियाणा सरकार द्वारा गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों को 3 वर्षों तक 5,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी सब्जी मंडी बनाई जा रही है, इसलिए ये सब्सिडी दी जाएगी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 11 जून 2023 को गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के दूसरे चरण के कार्यों का शुभारंभ किया है। और गुरुग्राम में फूल मंडी बनाई जाएगी और गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी भी बनाई जाएगी। और पंचकुला के पिंजौर में सेब सब्जी मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो इन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब जान लेते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 जून 2022 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ किया है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का, तो दोस्तों इसे शुरुआत में हुड्डा कहा जाता था, लेकिन अब इसे HSVB बना दिया है। और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1977 में और इसका चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य जान लेते हैं। बात करें HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका गठन हुआ था 1997 में। वर्तमान में चेयरमैन PK दास है और उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और बात करें हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIDCC, इसका गठन हुआ था 8 मार्च 1967 को और वर्तमान में इसके चेयरमैन है श्री V उमाशंकर। नेक्स्ट है, हरियाणा की जैस्मिन रावत ने दिल्ली में आयोजित लॉन टेनिस अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जैस्मिन ने इसमें ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं पलवल जिले के गांव बहिन की जैस्मिन रावत ने दिल्ली में आयोजित लॉन टेनिस अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था टेनिस का, तो हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है और इस संघ की ये महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दुष्यंत चौटाला को हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर की एक बुक तैयार की है, जिसमें दोस्तों आपको जून 2022 से जून 2023 तक है और दूसरी बुक में जनवरी 2023 से जून 2023 तक की हरियाणा करंट अफेयर मिलेगी। और दोनों बुक में आपको 11 टॉपिक भी शामिल मिलेंगे, जहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कौन है, क्या है, हरियाणा की सभी योजनाएं, हरियाणा के सभी अवार्ड 2019 से 23 तक है, हरियाणा के नए पोर्टल व ऐप है, हरियाणा के नए ब्रांड एम्बेसडर 2023 में दोस्तों 11 नए ऐसे टॉपिक ऐड किए जैसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से दोस्तों ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको ये बुक मिल जाएगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मानद सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सचिव नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी उपेंद्र सिंघल को।
अब जान लेते इसके बारे में। उपेंद्र सिंघल को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मानद सचिव नियुक्त किया गया है और इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था 1 अगस्त 1968 को। अब जिक्र हुआ था सचिव या अध्यक्ष का, तो हाल ही में हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को बनाया गया है, जबकि आदित्य चौटाला को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है और कुलदीप सिंह मुल्तानी को हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया था हाल ही में, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इनके विरुद्ध हरियाणा पुलिस द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त अभियान चलाया गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा पुलिस द्वारा 1 जून से 15 जून 2023 तक मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध ऑपरेशन ध्वस्त अभियान चलाया गया था। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो हाल ही में सदर थाना सोनीपत को वर्ष 2022 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है और सोनीपत को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है और सतीश बालन को इसका पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया है और हाल ही में हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार पाने वाला हरियाणा देश का 10वां राज्य बना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की अंजलि देवी ने राष्ट्रीय अंतर प्रांत एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में अंजलि देवी ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा की अंजलि देवी ने राष्ट्रीय अंतर प्रांत एथलेटिक चैंपियनशिप के 600 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था चैंपियनशिप का, तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजेन में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता था और हाल ही में जज्जर के अमन सहरावत ने स्पेन में हुई अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन डिपो में कितना आरक्षण या छूट दी जाएगी? तो इन महिलाओं को राशन डिपो में दोस्तों ऑप्शन ए 33% छूट या आरक्षण दिया जाएगा। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि राशन डिपो अलॉट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो भी नए राशन डिपो खोले जाएंगे उनमें 33% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। अब जिक्र हुआ था राशन और डिपो का, तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड सुविधा देने के लिए 25 दिसंबर 2022 को राशन कार्ड योजना के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया था और हरियाणा में राशन डिपोओं में माइक्रो एटीएम मशीन लगाई जाएगी। प्रथम चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल तथा पंचकुला में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम जिले के पुरुषनगर में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक बागवानी जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो यह अभियान चलाया गया दोस्तों ऑप्शन ए 8 मई से 15 जुलाई 2023 तक। अब जान लेते हैं, बागवानी जागरूकता अभियान हर जिला हर घर हरियाणा प्रदेश के 6228 ग्राम पंचायतों में यह अभियान 8 मई से 15 जुलाई 2023 तक चलाया जाएगा। आपको नोट कर लेना, हरियाणा में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो 6228। अब जिक्र हुआ था बागवानी का, तो मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी और भिवानी के खरकड़ी गांव में बागवानी विश्वविद्यालय करनाल का रीजनल सेंटर भी बनाया जाएगा और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भिवानी के गिगनौर में बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी वर्तमान में सोनीपत के गन्नौर में बनाई जा रही है। हरियाणा के किस जिले में बनाए जा रहे सीधी स्मारक में प्लेट और पत्ते फ्रांस देश से मंगवाए गए हैं?
तो ये शहीदी स्मारक किस जिले में बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अम्बाला जिले में बनाए जा रहे शहीदी स्मारक में दोस्तों ये लगाए जाने वाले प्लेट और पत्ते फ्रांस देश से मंगवाए जाएंगे। अब जान लेते हैं अम्बाला दिल्ली हाईवे पर 550 करोड़ रुपए से तैयार हो रहे शहीदी स्मारक में लगने वाली प्लेट और पत्ते फ्रांस से मंगवाए जाएंगे और यहाँ पर 70 फीट ऊंचा कमल का फूल लगाया जाएगा जिसमें प्लेट और पत्ते लगाए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था अम्बाला का, तो हरियाणा का पहला डाकघर अम्बाला में 1890 में खोला गया था और हरियाणा का पहला बस डिपो अम्बाला में 7 सितंबर 1950 को खोला गया था और अम्बाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वार हीरोज फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली संप्रेषण व आपूर्ति में पूरे भारत में कौन से स्थान पर आया है? तो इसमें यह बिजली वितरण निगम ऑप्शन डी चौथे स्थान पर आया है। अब जान लेते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली संप्रेषण व आपूर्ति के मामले में पूरे भारत में चौथे स्थान पर आया है। अब जिक्र हुआ था बिजली का, तो हरियाणा विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में और हरियाणा 29 नवंबर 1970 को प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला प्रथम राज्य बना था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 को और हरियाणा में उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का गठन हुआ था 1999 में और अब महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री ने की थी। कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से इस योजना की शुरुआत है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विभाग द्वारा राज्य में कल्चरल कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे? तो कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे ऑप्शन सी बिजली विभाग के द्वारा। अब जान लेते हैं हरियाणा बिजली विभाग प्रदेश के 5 जिलों में कल्चरल कॉम्प्लेक्स खोलेगा। ये कॉम्प्लेक्स करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, पंचकुला में बनाए जाएंगे। इनमें आर्ट गैलरी बनाई जाएगी जहां पर आम लोग संगीत की विभिन्न प्रकार की बारीकियों को जान सकेंगे। अब जिक्र हुआ था कल्चरल का, तो कुरुक्षेत्र में एक नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है गुरुग्राम जिले का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज कहां पर बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम जिले का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा ऑप्शन बी मानेसर में। अब जान लेते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गुरुग्राम जिले के मानेसर में जिले का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था मानेसर का, तो हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत 21 नवंबर 2022 को गुरुग्राम के मानेसर से की थी और नई दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर तक पूर्ण टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी और राष्ट्रीय मस्तिष्क व अनुसंधान केंद्र ये मानेसर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है रेवाड़ी के गांव नागल मुंदी व लाला ग्राम में नहर आधारित जल वितरण परियोजना का शिलान्यास किसने किए हैं? तो इसका शिलान्यास किया गया है ऑप्शन डी बनवारी लाल के द्वारा। अब जान लेते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी जिले के गांव मुंदी व लाला ग्राम में लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रही जल आधारित वितरण परियोजना का शिलान्यास किया है। अब जिक्र हुआ था परियोजना योजना का, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ योजना 10 अप्रैल 2018 को पंचकुला जिले से शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। बीज योजना 8 जून 2011 से शुरू हुई थी और पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 को भिवानी जिले से शुरू हुई थी। है हरियाणा की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में होने वाले समारोह में आमंत्रित किया गया है? तो इस समारोह में आमंत्रित किया गया है ऑप्शन डी आराधना अग्रवाल को। अब जान लेते इसके बारे में। नारनौल शहर से संबंध रखने वाली आराधना अग्रवाल को
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में 22 जून को होने वाले समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था नारनौल का, तो इसके बारे में कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा राज्य की जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा सीट नारनौल से है। और हाल ही में दोस्तों ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या फिर अंबाला टू नारनौल या फिर 152D एक्सप्रेसवे बनाया गया, वे आपको नोट कर लेना है अंबाला से नारनौल के बीच में। और एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा नारनौल में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला बिजली वितरण व संप्रेषण में प्रदेश में प्रथम रहा है? तो बिजली वितरण में पहले स्थान पर रहा है ऑप्शन सी फतेहाबाद जिला। अब जान लेते हैं, फतेहाबाद जिला 2 सालों में बिजली वितरण व संप्रेषण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। और जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली वितरण और संप्रेषण में पूरे भारत में चौथे स्थान पर रहा है। और फरीदाबाद हरियाणा में पहले स्थान पर रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था बिजली का, तो हाल ही में PK दास को बिजली निगमों का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत अक्षमता 13,522.85 मेगावाट है। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने बिश्केक में हुई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 23 में कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने ऑप्शन ए कुल 5 पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं, किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 23 वर्ग में महिला टीम ने भारत में कुल 8 मेडल जीते हैं। और इन 8 मेडलों में से 5 मेडल दोस्तों हरियाणा की महिला पहलवान खिलाड़ियों ने जीते हैं। और वह पहलवान खिलाड़ी कौन है? हिसार की हर्षिता ने गोल्ड, चरखी दादरी की अंजलि ने गोल्ड, पानीपत की राधिका ने सिल्वर, तमन्ना ने सिल्वर और हिसार की बतेरी ने सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों इसी चैंपियनशिप के अंडर 17 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 पदक जीते थे, जिनमें से 7 गोल्ड, 1 रजत व 1 ऐसे। ये भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में सौर ऊर्जा संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी? तो ऐसी परियोजना की शुरुआत दोस्तों ऑप्शन डी इन सभी गांवों से की जाएगी, टपरिया, कंडियावाला, कैम्बेवाला। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी खंड के टपरिया, कंडियावाला, कैम्बेवाला, खेरीवाला और लश्करवाला गांवों के लिए सौर ऊर्जा संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। अगर यह परियोजना यहाँ पर सफल रहती है तो फिर इसे हरियाणा के अन्य जिलों या अन्य गांवों में भी लागू किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था परियोजनाओं का, तो संजीवनी परियोजना की शुरुआत 24 मई 2021 को करनाल जिले से हुई थी। और 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना की शुरुआत 28 जून 2022 को पंचकुला जिले से हुई थी। और सांझी डेयरी परियोजना हरियाणा में 14 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कैंप पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है। तो राज्य स्तर पर योग कार्यक्रम मनाया गया दोस्तों ऑप्शन ए पानीपत जिले में। अब जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत में होगा, जबकि अन्य 21 जिलों में जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था योग का, तो हरियाणा राज्य का योग ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव है। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में। और इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना के पहले चरण में कितने हजार वृक्षों को शामिल किया है? तो इस चरण में दोस्तों ऑप्शन ए 4000 वृक्षों को शामिल किया गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार की ओर से
75 वर्ष पुराने वृक्षों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसके अनुसार इन वृक्षों के संरक्षण करने वालों को सालाना 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके पहले चरण में 4000 वृक्षों को शामिल किया गया है और इस योजना की शुरुआत हुई थी 5 जून 2021 से। और हरियाणा वन विकास निगम का गठन हुआ था 1989 में, हेडक्वार्टर पंचकुला में है। और हरियाणा में तरुआ वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, शुरुआत हुई थी 2014 से। और हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू हुई थी, वनस्पति नीति 2003 में लागू हुई थी और हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। सामुदायिक वन योजना 1998-99 में शुरू हुई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989-90 में शुरू हुई थी, आपको सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट है अंबाला में 155 करोड़ रुपए की लागत से 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे 444A पर बने अंबाला से शाह तक 4 लेन का लोकार्पण किसने किया है? तो इसका लोकार्पण किया गया है ऑप्शन डी नितिन गडकरी के द्वारा। अब जान लेते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अंबाला में 155 करोड़ रुपए की लागत से 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे 444A पर बने अंबाला से शाह तक 4 लेन का लोकार्पण या शुभारंभ किया है। और वहीं इसी के साथ 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास भी किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था अंबाला का, तो उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल अंबाला जिले के उगाड़ा गांव में बनाया जाएगा। अंबाला में कैंसर ट्रसरी सेंटर शुरू किया गया है और अंबाला में हरियाणा राज्य का पहला टीबी व हृदय अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कब से सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के आदेश जारी किए हैं? तो इन सभी वाहनों को दोस्तों स्क्रैप किया जाएगा जिनकी भी वैलिडिटी 1 अप्रैल 2023 को 15 साल हो चुकी है। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2023 तक 15 साल पूरे कर चुके सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करवाने के आदेश जारी किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को वाहन स्क्रैप पॉलिसी जारी की थी। इसी के तहत ये वाहनों को स्क्रैप या तोड़ा फोड़ा जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। नौ जिले के फतेहपुर गांव में राज्य के पहले व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया था नितिन गडकरी के द्वारा। और गुरुग्राम जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट और लोत्से को एक साथ फतह करने वाली प्रदेश की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो उस पर्वतारोही का नाम है ऑप्शन डी मीनू कालीरावण। अब जान लेते हैं, हिसार जिले के पर्वतारोही मीनू कालीरावण ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और लोत्से को एक साथ फतह करने का गौरव प्राप्त किया है। ऐसा करने वाली वह प्रदेश की पहली पर्वतारोही बन गई है। और मीनू ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही मुहिम मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इस उपलब्धि को समर्पित किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था माउंट एवरेस्ट का, तो हाल ही में दोस्तों झज्जर के कुलदीप देसवाल, हिसार के मीनू और सोनीपत के नीतीश दहिया और रेवाड़ी के नरेंद्र यादव भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या रखी है? तो इस वर्ष दोस्तों योग दिवस की थीम रखी गई थी ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यह थीम रखी गई थी। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग और साथ ही साथ हर घर आंगन योग टैगलाइन का भी प्रयोग किया गया था अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर।
और हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत में किया गया था, जबकि अन्य जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? तो इस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी अनिल विज के द्वारा। अब जान लेते हैं, हाल ही में अनिल विज ने हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ या शुरुआत की है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों योग का, तो पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। और हरियाणा सरकार ने इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी थी थीम, ये आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जयदीप आर्य है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के तहत 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इस योजना के तहत दोस्तों ये राशि 2 लाख से बढ़ाकर ऑप्शन सी 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग को 2 लाख रुपए की बजाय 3 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों दयालु योजना का, तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2023 को दयालु योजना या फिर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को नेशनल काउंसिलिंग ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी आदित्य देवीलाल चौटाला को। अब जान लेते हैं, हरियाणा के आदित्य चौटाला को नेशनल काउंसिलिंग ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसी आदित्य चौटाला को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और कुलदीप सिंह मुल्तानी को हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया था हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के गांव पिलनी से प्राचीन सिक्के मिले हैं? तो दोस्तों पिलनी गांव किस जिले में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कैथल जिले में पड़ता है ये। अब जान लेते हैं, कैथल जिले के गांव पिलनी में तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन सिक्के मिले हैं। अब जिक्र हुआ था प्राचीन चीज़ों का, तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखराकोट से मिले थे। कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के मिथातल भिवानी से मिले थे। जैन मूर्तियाँ हास्य व रानिया से प्राप्त हुई थी। योध्या गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के गांव बांस पद्मका से शिवारी तक इंदौरी नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो दोस्तों इन दोनों गांव किस जिले में पड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में पड़ते हैं ये। अब जान लेते हैं, गुरुग्राम जिले के गांव बांस पद्मका से शिवारी तक इंदौरी नदी का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार या फिर वहाँ की मरम्मत की जाएगी। अब जिक्र हुआ था नदी का, तो हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है लंबाई में? तो थापना नदी है। जबकि सबसे बड़ी नदी है लंबाई में यमुना। और सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए सोम नदी पर आदिबुदरी डैम बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य बेसहारा बच्चों के लिए हरिहर योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ऐसी योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब जान लेते इसके बारे में। बेसहारा बच्चों के लिए हरिहर योजना शुरू करने वाला
हरियाणा देश का पहला राज्य है। और बात करें इस योजना की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अनाथ बच्चों के लिए जिनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको संरक्षण व आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना की शुरुआत की थी। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 से शुरू किया गया था और यह पंचायत व विकास विभाग के द्वारा लागू किया गया था। और हरियाणा कौशल विकास मिशन 14 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली हरियाणा में 2 मई 2015 से शुरू हुई थी। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण 2 मई 2015 से शुरू हुआ था। सखी योजना 1 सितंबर 2015 से शुरू की गई थी करनाल जिले से। यह योजना राज्य में पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अमृता अस्पताल में भारत का पहला ह्यूमन मोटर कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है? तो ऐसा सेंटर शुरू किया गया है ऑप्शन डी फरीदाबाद जिले में। अब जान लेते हैं, फरीदाबाद में स्थित अमृता अस्पताल ने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रोगियों को समर्पित भारत का पहला ह्यूमन कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया था और इसी अस्पताल में दोस्तों यह कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। और फरीदाबाद जिले में देश का पहला स्टेनलेस स्टील रेलवे फुट ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। और फरीदाबाद में हरियाणा प्रदेश का पहला बस टर्मिनल भी बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और फरीदाबाद में देश का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा उद्योग मित्र मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो इस एप्लीकेशन या ऐप का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी वी उमाशंकर के द्वारा। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC ने ऑनलाइन सेवाओं के साथ साथ डिजिटल सेवा भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और इस HSIDCC के अध्यक्ष वी उमाशंकर ने हरियाणा उद्योग मित्र मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। वर्तमान में चेयरमैन है श्री वी उमाशंकर। अब जिक्र हुआ था साथ ही साथ ऐप और पोर्टल का। बात करें जी फसल ऐप की, तो हरियाणा सरकार ने फरवरी 2023 में गिरदावरी व फसल नुकसान के लिए इस ऐप की शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री ने 12 मार्च 2023 को अंडरग्राउंड पाइपलाइन पोर्टल तथा ई-रूपी ऐप भी लॉन्च की थी। नेक्स्ट है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा ऑप्शन डी नंदलाल शर्मा को। दोस्तों ये हरियाणा से मिलता जुलता है इसलिए करवा देता हूँ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन नंदलाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी का कार्यकारी उपाध्यक्ष कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री को बनाया गया है। और हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष आरती सिंह राव को नियुक्त किया गया है। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। और मोहसिन चौधरी को हरियाणा हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने तेलंगाना में आयोजित 11वीं सीनियर नेशनल ड्रेन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। झारखंड के तेलंगाना में आयोजित 11वीं सीनियर नेशनल ड्रेन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के किस जिले की दिशा डागर ने चेक लेडीज ओपन टूर खिताब जीता है?
तो दिशा डागर किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झज्जर जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर जिले की गोल्फर दिशा डागर ने लेडीज यूरोपियन टूर पर चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता है। और इससे पहले दोस्तों इसी दिशा डागर ने पहला लेडीज यूरोपियन टूर खिताब 2019 में जीता था। दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन खिताब, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दिशा डागर ने डेफ ओलंपिक 2017 में रजत पदक, जबकि डेफ ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस अभियान की शुरुआत की गई है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस पर पंचकुला जिले से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। अब जिक्र हुआ था अभियान का, तो हरियाणा में स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को शुरू हुआ था। और हाल ही में बेटियों के सम्मान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने 9 जून 2023 को सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया है। और यह अभियान विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को समर्पित है। और हाल ही में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर 2022 को पंचकुला जिले से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले को बल्लभगढ़ के साथ मेट्रो से जोड़ने की घोषणा की है? तो बल्लभगढ़ को दोस्तों मेट्रो के साथ जोड़ा जाएगा, ऑप्शन सी, पलवल जिले के साथ। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ को पलवल के साथ मेट्रो से जोड़ने की घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था मेट्रो या ट्रेन का, तो हरियाणा में पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। और पहली मेट्रो ट्रेन हरियाणा में 2010 में गुरुग्राम में चली थी। और सीएनजी ट्रेन भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के रणवीर सैनी ने बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो रणवीर ने दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। गुरुग्राम के रणवीर सैनी ने बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। और एक गोल्ड में जीता स्वर्ण पदक, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसी समर ओलंपिक्स में मेवात की सरस्वती ने दोस्तों 500 मीटर रोलर स्केटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की छात्रा साहिबा को सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन ए, केयू यूनिवर्सिटी की छात्रा साहिबा को। अब जान लेते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की यूथ रेड क्रॉस वॉलंटियर साहिबा को सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1956 को। उद्घाटन किया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और 1956 में इसमें केवल एक संस्कृत विभाग था। और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज 1965 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। और हरियाणा की केक यूनिवर्सिटी में केजी से पीजी शिक्षा प्रणाली भी लागू की गई है।